अल्लाह पाक ने अपने कलाम में कहा कि हमने हर कौम में जो नबी भेजे हैं तो उस कौम की जुबान लेकर भेजे हैं। और ये तजुर्बा है कि जब किसी कौम से उसकी जुबान में बात की जाती है, समझाई जाती है, तो वो उससे उनसीयत महसूस करता है, ध्यान से सुनता है और समझता भी। और तजुर्बा से भी ये बात शाहिद है और समझ में आती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जिस तरह उर्दू अरबी जुबान पर मेहनत होती है, ऐसे ही मराठी और अंग्रेजी जुबान पर भी मेहनत हो। इसी के साथ साथ आज जो ज़माने के नए चैलेंजेस हैं, हमारे अजीज तलबा इसका भी बढ़ चढ़ कर मुकाबला करें कि ये किसी भी फील्ड, किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, ये एहसास कमतरी में मुब्तला न हो कि मगरूब जो होते हैं कभी तो जुबान की बुनियाद पर कि मुखातब अंग्रेजी बोलता है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, कभी तो जनरल नॉलेज की बुनियाद पर मगरूब हो जाते हैं कि खुला तो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीके कार की मालूमात है और हमें उसका इल्म नहीं है तो हम मगरूब हो जाते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के डगर से भटकने वाले नहीं हैं, उनके नक्शे कदम ही पर चलने वाले हैं। लेकिन आज हमारे अपने अकाबिरीन हमसे खुद ये गुजारिश कर रहे हैं और इस फिक्र को लिए हुए चल रहे हैं कि इस इल्म के साथ असली इल्म के मुताल्लिक की फिक्र की जाए और तलबा के अंदर उसकी भी शुद्धबुद्ध पैदा की जाए। तो एक कदम अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के ज़िम्मेदारान ने भी उठाया है, लेकिन इसमें ज़रूरत है कि जब तक एक तरफ तो तलबा इसको संजीदगी से दें और इसको अहमियत दें, मेहनत करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2-3 महीने इस तालीम के गुजरे हैं, इसमें उस तलबा ने काफ़ी अच्छी मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया किरदार उन्होंने जो है तो अदा किया और फिक्र के साथ यानी स्कूल के दर्जात के अंदर भी पाबंदी करना, असातिज़ा की बातों को मानना, असबाब को याद करना, लिख कर लाना और असातिज़ा की इताअत करना, उनकी बात को मानना। उसके लिए हमने हर क्लास में से एक बच्चे को चुना है कि जिसने अच्छी कारकर्दगी पेश की। हमने स्कूल के जो असातिज़ा मंच ऐसा बताइए कि जिसने आपकी बात को अच्छे से माना और असबाब को अच्छे से याद किया स्कूल के और होमवर्क भी जो है तो बहुत अच्छे से लिखा और जैसा कहा गया वैसा उसने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दर्जे से जो एक तालिब इल्म का नाम आया है उसको भी जो है यहाँ पर उसका भी इज़ाज़ इकराम किया जाएगा और उसे भी जो है तो इनाम दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि दूसरा गुजारिश सरपरस्तों से कि देखो कोई भी चीज़ की इब्तिदा होती है तो उसमें कुछ कमियां कुछ खामियां रह ही जाती। तो ये जो स्कूल का निज़ाम शुरू किया है, आप सब जानते हैं कि आज के हालात पहली से लेकर 10वीं तक के स्कूल को काबू में लाना, यानी कि लीगली उसके एडमिशन की कार्रवाई और फिर उसकी किताबों का मुहैया करना, उसके पढ़ाने के लिए असातिज़ा का मुहैया करना और फिर मदरसे की तालीम के साथ साथ उसके लिए वक्त का निकालना, ये कोई आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाबाब ने हिम्मत की है और हिम्मत जुटाकर काम में लगे हैं और दिन ब दिन उसमें निखार आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले 2 महीने तक बुनियादी जो तालीम थी जुबान की, क्योंकि तलबा जो हमारे अपने पास में आएंगे 3 साल 4 साल, कुछ बच्चे 5-5 साल तक के उनका जो है तो तालीमी सिलसिला मुनक़ता रहा, यानी कि वो स्कूल नहीं गए, लॉकडाउन की वजह से भी नहीं गए। कुछ ऐसे हैं जो लॉकडाउन के पहले से भी स्कूल जाने का सही जो है तो एहतमाम नहीं करते थे, तो उन्हें तो यानी कि बुनियादी जो चीज़ की जुबान की अंग्रेजी मराठी की उसमें बुनियादी चीज़ भी उन्हें नहीं आती। तो 2 महीने तक तो बुनियाद पर मेहनत की गई और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा ने फिक्र करके जो उसके सिलेबस स्कूल के वो शुरू करवाए हैं। तो अब छुट्टियों के बाद से इंशाअल्लाह और ज़्यादा उसके अंदर मुक़्तदी लाने की कोशिश और मेहनत और फिक्र की जाएगी। असातिज़ा उसके लिए फिक्रमंद है,
बल्कि वो एक्स्ट्रा वक्त भी देने के लिए तैयार है ताकि बच्चे उसके अंदर तो तरक्की कर सके। तो इसके लिए हमें बच्चों के सरपरस्तों का भी ताउन चाहिए। बच्चों के सरपरस्तों का ताउन ये है कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ में अपने बच्चों को लगाए और फिक्र के साथ उनकी गैर हाजिरी ना हो। अभी जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने दिन हाजिर हैं, कितने दिन गैर हाजिर हैं। और छोटी छोटी बातों पर छुट्टियां लेना, कभी मंगनी के लिए, कभी शादी के लिए, कभी कोई बीमार है, कभी सर में दर्द है तो छुट्टी, पैर में दर्द है तो छुट्टी, पेट में दर्द है तो छुट्टी। इससे निज़ाम तालीम बहुत मुतासिर होता है क्योंकि साल की पहला साल है इसलिए हमने इसमें बहुत सारी रियायतें की है। लेकिन ज़हन में रखो इससे नुकसान आपका और आपके बच्चों का। कि जरूरत आपका ताउन ये है कि आप मदरसे के निज़ाम की पासदारी है और जिस तरीके से बदलाए जा रहे हैं उसके अंदर हम बच्चों की न सुने बल्कि असातिज़ा से बात करें, सरपरस्तों से खास गुजारिश है कि वो तलबा से बात करते हैं और इम्तिहानात से मुतासिर हो। इस तरह हुए हैं ये सब जानते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि उसके अंदर सारी चीज़ों को मलहूज़ रखें। तालीम के साथ साथ पाबंदी, जैसे वक्त की पाबंदी बच्चे ने किया तो उसके लिए एक ही बच्चे को मुंतखब किए स्कूल। ये अलावा है उस इनामात के जो मदरसे के नताइज सुनाए जाएंगे उसके इनामात दिए जाएंगे। मौलाना अब्दुल अजीम साहब से गुजारिश करूँगा कि उसकी बराजमान हो जाए, इंशाअल्लाह उनके हाथों से हिम्मत अफजाई तलबा की जाए और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसके जरिए आपके अंदर और मज़ीद जुनूद जज्बा पैदा फरमाएं। पहली क्लास के अंदर इरफान अनस से पहली और दूसरी क्लास के अंदर मोहम्मद रेहान रफीक। इसमें 100 रुपये रखे गए हैं, मौलाना के हाथों से दिए जा रहे हैं। और स्कूल के टीचर ने जो बात भी कही उसने सुना और बहुत अच्छे से होमवर्क भी किया, जितना याद करने के लिए कहा गया याद करके सुनाया। चौथी क्लास में मोहम्मद अमीर हमजा शेख इसराइल कुरैशी। सातवीं क्लास में शेख नौमान समीउल्लाह। और 8वीं क्लास में शेख सुहेल जमशीद। और 9वीं क्लास में शेख अबू तलहा सलीम। माशाअल्लाह अबू तलहा। और 10वीं क्लास में शेख फरहान वसीम। माशाअल्लाह ये जो बच्चे हैं, और देखो ये तस्लीमी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई खुश तो सबसे हैं लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा, एक तो होता है दुआ की दरखास्त करना कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दो, एक ये कुछ हम ऐसा करें कि दिल से दुआएं हैं। तो ये जो बच्चे हैं जिन्हें अभी एजाज़ और इकराम से नवाजा गया इनाम से, ये वो हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे उस्ताद का दिल खुश हो। यानी ये कोई इम्तिहान के नतीजे का इनाम नहीं मिला, यानी इससे उस्ताद खुश है, यानी उस्ताद की बात को फौरन मान लेते, जो कहा वो फौरन लिख देते, जो कहा वो फौरन याद कर लेते। तो हम सोचें कि हम भी कुछ ऐसा करें कि सालाना में भी जब दूसरी दफा ये एजाज़ और इकराम हो तो उस सब के अंदर हम भी नुमाया कारकर्दगी अंजाम दें। करेंगे सब इंशाअल्लाह। इस बच्चे को 2 इनाम मिल रहे हैं, एक तो इम्तियाजी पोजीशन पूरे मदरसे में इसने हासिल की और दूसरे अपने दर्जे में भी अव्वल नंबर हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाजी इनाम इस बच्चे को 500 रुपये नकद की शक्ल में और अव्वल पोजीशन का, और हज़रत मौलाना की तरफ से भी 100 रुपये जो है तो मज़ीद दिए जा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपके रयाज साहब की जानिब से भी 100 रुपये जो है तो तालिब इल्मों को दिए जा रहे हैं, और मेरी जानिब से भी उसको 100 रुपये तो दिए जा रहे हैं। अल्लाह वकील फरमाए। साहब की जानिब से 50 रुपये अल्लाह जो है कबूल फरमाए।
कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम भी जो है तो इस तरह मेहनत करके नुमाया कारकर्दगी अंजाम दें। इस बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी जो है तो इम्तियाजी पोजीशन मिली है कि जो है तो वहाँ भी उसे इनाम मिला, अपनी क्लास में भी अव्वल दर्जे में रहा और मदरसे में भी जो है तो इसने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। हाफिज अजहर साहब की जानिब से भी जो है तो 50 रुपये दिए जा रहे हैं उस बच्चे को। हाफिज असलम साहब की जानिब से देख के गांठ चल रहा है। जुबैर साहब की तरफ से भी 50। और इसी तरह अब जो है तो अरबी अव्वल के अंदर जिस बच्चे ने दुआ पोजीशन हासिल की है, जैद रईस पटेल, मोहम्मद जैद रईस पटेल, माशाल्लाह कुरान के तालिब इल्म है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे से परीक्षा लिखा, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही इनकी भी माशाल्लाह। कुरान के हाथ इनाम दिया जा रहा है। और सुबह पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म है हाफिज शाहनवाज, ये सहरसा। भी है अब्दुल्ला रिजवान साहब है। इल्मुस्सेगा 95, अल-क़ियादुर राशिदा सालिस 95, तर्जुमे कुरान 91, उसूल शाशी 95, कंजुल दक़ाइक़ 90, मिशकातुल आसार 97, कफाक सानी 90 और हिदायतुन नाम 85। यानी कि 8 में से 7 मज़ामीन में अल्हम्दुलिल्लाह 90 से ऊपर नंबर आते हैं, यानी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही से। और दूसरी पोजीशन है हाफिज इम्तियाज सहरसा, इनका लिफाफा जो है तो ऑफिस में ही जी, तो भी माशाअल्लाह बहुत कम वक्त में जो इनका दाखिला हुआ, तालीमी अरसा बहुत कम है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा की अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए उन्होंने। अल्लाह इनको मजीद मेहनत की तौफीक अता करे। अभी दर्जे हिफ्ज़ बच्चे की हैं करीम अब्दुल हकीम, हाँ ये सहरसा के तालिब इल्म है बिहार, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह रहमतों को कबूल फरमाए। दोनों पोजीशन हासिल करने वाले पहले तालिब इल्म है रेहान अब्दुल रशीद, ये भी जो है तो सहरसा के सुपौल जिले। और दूसरे तालिब इल्म है रहमतुल्लाह नसीर, इन्होंने भी 2 पोजीशन हासिल की है, रहमतुल्लाह नसीर। और सुबह पोजीशन हासिल करने वाले मंसूर नूर आलम। अब मैं मुफ्ती इसराइल साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए, कुछ इनामात हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों से दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अब जो है तो दीनिया सुबह में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म है अदनान सलीम। देखा अदनान मुझे बोला था अदनान सलीम, मैं नहीं दे मेरे किसी अकबर बुना कमा रहा संगम में। और वो पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म में उमर फारूक मुफ्ती इसराइल साहब, हज़रत मुफ्ती साहब की हाथों से जो है तो उनके साहिबजादे को इनाम दिया जा रहा है माशाअल्लाह। और सुबह पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म में मोहम्मद समीउल्लाह,
दीनिया दुआ में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं सोहेल जमशीद। देगा अभी पार्टी उठे देगा, सिगरेट भी पिलाएगा अभी। हमको भी लेना चाहते हैं। लड़ा देगा। पूर्णिया बिहार। और दुआ पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं हमदान मुस्तकीम, हमदान इब्न हाफिज मुस्तकीम कुरैश, माशाअल्लाह। और सुबह पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं नौमान बिन हाफिज मुदस्सिर मालेगांव। इसका भाई पास में हुआ ही पास हुआ नाड़ा तो एक कमी ले लेती हमारी पूरे क्लास में अव्वल नंबर में टॉप नंबर। दीनिया अव्वल अली। अव्वल पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है मुजाहिद इरफान, माशाअल्लाह। आगे और दूसरा पोजीशन आमिर सोनू भांजा बुलाया है पूर्णिया बिहार। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को। सुबह पोजीशन रेहान रफी, माशाअल्लाह। ये बड़ा छोटा सा तालिब इल्म है, मेहनत किया। ये बड़े बच्चों के लिए मिसाल है कि तब भी छोटा उम्र की छोटी लेकिन अज़ाइम बुलंद है। कितने दूर से सफर करके आगे माशाअल्लाह मेहनत करके पोजीशन हासिल किया, काबिल मुबारकबाद है बच्चा। और अव्वल बा, इसमें अव्वल पोजीशन अल्ताफ निजाम रहता। और दो पोजीशन दो बच्चों ने हासिल की है, एक रजा असलम राहुरी और दूसरे हैं जुनेद शकील संगम में, रजा असलम और जुनेद शकील। और तीसरे तालिब इल्म में इब्राहिम अहमद, माशाअल्लाह, अहमद नगर संगम में। बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा काफी बीमार भी रहा लेकिन फिर भी इसने पोजीशन हासिल की, यानी कि मेहनत किया है। अल्लाह कबूल फरमाए इसकी मेहनत को। अव्वल जीन में है अव्वल पोजीशन मुस्तकीम सिद्दीक, मुस्तकीम सदीक है, सदीक नहीं, सहरसा बिहार। और दूसरा पोजीशन इसहाक मुश्ताक, ये भी सहरसा के हैं। और सुबह पोजीशन एहसान रब्बान, माशाअल्लाह। दीनिया सुबह अब जो तलबा हैं एक तो बात ये ज़हन में रखें कि सबकी रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है अपने अपने असातिज़ा के पास। तो यहाँ से उठने के बाद में तलबा तो अपने अपने रिजल्ट हासिल करेंगे। और जो सरपरस्त हज़रात आए हैं क्लास टीचर से, और जो सरपरस्त हज़रात आए हैं शहीद साहब इसके पास कर देंगे कि जिस पर छोटा अमल की सलाम, इसलिए ना सलाम का खाना मुस्तकिल बनाया गया है कि भाई सलाम को खूब कसरत से आम करें और सही अल्फाज के साथ में सलाम करें। सलाम अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, या कम से कम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और कोई सलाम करे तो जवाब में सही तलफ्फुज के साथ व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बच्चे दिए गए इसको बहुत अहमियत के साथ, आज खास आपको जो तकलीफ दी गई खासकर बच्चों के वालिदैन को, इसमें इस चीज को बहुत ज्यादा दखल है कि भाई हम बच्चों की छुट्टियों को कैसे गुजारें और इनकी निगरानी निगहदाश्त किस तरह करें। और इसके लिए आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हमें घर के अंदर बाकायदा मशवरा करना होगा कि हमें इस पर्चे को घर में किस तरह काबू में लाएं। और उसका आसान तरीका ये है कि अगर बड़े इन चीजों को अपनाएंगे तो छोटे खुद ब खुद उस पर अमल करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे।